आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के दो मेन ब्रांचेस तो वैसे काफ़ी सारे हैं इकोनॉमिक्स के, लेकिन उसके जो दो मेन ब्रांचेस हम पढ़ते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है। और इसके दरमियान जो बेसिक डिफरेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स वो क्या है। फर्स्ट वन, माइक्रो इकोनॉमिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फर्म डिसीजंस। ये क्या है कि इंडिविजुअल्स और फर्म्स की जो डिसीजंस है वो स्टडी करती है। इंडिविजुअल मतलब जो हम लोग डिसीजन लेते हैं डेली लाइफ में, और जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो जो डिसीजन लेते हैं उसको स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ज़ाहिरी बात है, माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो से पता चलता है कि स्मॉल लेवल्स। नंबर सेकेंड, इट फोकसेस ऑन सप्लाई एंड डिमांड दैट फोर्सेस दैट डिटरमाइन प्राइस लेवल्स। ये किस चीज़ को फोकस करती हैं? सप्लाई और डिमांड, जो इंडिविजुअल की सप्लाई है और डिमांड है उसके ऊपर, और जो फोर्सेस प्राइस लेवल को डिटरमाइन करती है उसको। थर्ड वन, इट इज़ अ बॉटम अप अप्रोच। इसका क्या मतलब है कि नीचे से ऊपर, मतलब कि हम जब नीचे जो पॉलिसी बनाते हैं स्मॉल लेवल्स पर तो उसका इफ़ेक्ट अपर लेवल पे क्या होगा। और फिफ्थ वन, इट ट्राई टू अंडरस्टैंड ह्यूमन चॉइसेस। इसका मतलब ये है कि ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करती है जो ह्यूमन की चॉइसेस होती हैं इंडिविजुअल लेवल्स पे, उसको भी ये स्टडी करती हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो से पता चलता है कि ये बड़े लेवल पे। इट डिस्कस द डिसीजन मेड बाय कंट्रीज। देखो हम वहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे पूरे कंट्री के लेवल पे जो डिसीजंस है वो स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेकंड वन, इट टेक्स अ टॉप डाउन अप्रोच। यहाँ पे था बॉटम अप अप्रोच, लेकिन यहाँ पे टॉप डाउन अप्रोच, मतलब बड़े लेवल के जो हम डिसीजन लेते हैं उसको, उससे नीचे क्या इफ़ेक्ट आता है छोटे लेवल्स पे, मतलब ऊपर से नीचे, यहाँ पे नीचे से ऊपर। थर्ड वन, इट डिस्कस इकोनॉमी एज अ होल। यहाँ पे हम इकोनॉमी की एक इंडिविजुअल को एक इंडिविजुअल लेवल पे डिस्कस नहीं करते बल्कि एज अ होल डिस्कस करते हैं। इट स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ अ कंट्री। ये पूरे कंट्री की या गवर्नमेंट की जो बिहेवियर है उसको स्टडी करती है। इट डिस्कस अबाउट जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो कंट्री के लेवल जो हमारे इंटरनेशनल जो जितनी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, और जो कंट्री की जीडीपी होती है, ग्रोथ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ उसमें आता है, तो ये उसको भी स्टडी करती है। और एक ये मेन बात माइक्रो और मैक्रो में कि जहाँ पर हम जब सप्लाई और डिमांड पढ़ते हैं तो सिंगल सप्लाई और डिमांड जो इंडिविजुअल लेवल पे होते हैं, यहाँ पे सप्लाई से हम एग्रीगेट सप्लाई मैक्रो में पढ़ते हैं, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, मतलब सप्लाई और डिमांड एज अ होल। थैंक यू।